मानू चिड़ा बड़ा ही गरीब पक्षी था और वो जंगल में सब्जियां बेचा करता था। उसकी दुकान के सामने ही कालू कौवा भी सब्जियां बेचा करता था। कालू कौवा एक अमीर पक्षी था, इसलिए वो बाजार से महंगी और ताज़ा सब्जियां लेकर आता था और सब पक्षी उससे सब्जियां खरीदते थे। मगर मानू चिड़ा पैसे ना होने के कारण सस्ती सब्जियां लेकर आता और केवल गरीब पक्षी ही उससे सब्जियां लेकर जाते। अरे मानू चिड़े, तू मेरी तरह अमीर पक्षी थोड़ी है जो तू सब्जियों का व्यापार करेगा। इससे अच्छा तो तू जंगल में बैठकर भीख मांग लिया कर। जितना तू यहाँ से कमाता है उससे ज्यादा तो तू भीख मांगकर कमा ही लेगा। कालू कव्वे, तुम अपने पैसों पर बहुत घमंड करते हो ना। देखना एक दिन मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा और मेरी भी बहुत बड़ी सब्जियों की दुकान होगी। शाम होते ही मानू चिड़ा घर चला जाता है। मानू बेटा लाओ, मुझे पैसे दो, मुझे बाजार से कुछ राशन लेकर आना है। मामा, आज मेरी कोई सब्जी नहीं बिकी तो भला मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम बस मेहनत करते रहो। अल्लाह किसी की मेहनत का फल जाया नहीं जाने देता। अगले दिन मानू चिड़ा सब्जियां बेचने जा रहा था, तभी उसे एक तितली पानी में डूबती हुई नजर आई। तो उसने तुरंत उस तितली को पानी से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते वो तितली एक सुंदर परी में बदल गई। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक तितली परी में कैसे बदल गई? मानू चिड़े, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तितली बनकर जंगल में घूम रही थी, मगर अचानक से तेज हवा के झोंके ने मुझे पानी में फेंक दिया और तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, क्या मांगते हो? परी बहन, मैं एक गरीब पक्षी हूँ और जंगल में सब्जियां बेचता हूँ, मगर मैं महंगी सब्जियां नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से मेरी सब्जियां ताज़ा नहीं होती और कोई भी पक्षी मुझसे सब्जियां नहीं खरीदता। क्या तुम्हारे पास मेरी इस समस्या का कोई उपाय है? क्यों नहीं मानू चिड़े, मैं तुम्हें एक जादुई दवाई देती हूँ। जब तुम ये दवाई अपनी सब्जियों पर डालोगे तो तुम्हारी सब्जियां ताज़ा होने के साथ साथ डबल भी हो जाएंगी। फिर तुम इन सब्जियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मानू चिड़ा वो दवाई देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपनी सब्जियों के ऊपर वो दवाई छिड़कता है। देखते ही देखते उसकी सब्जियां ताज़ा भी हो जाती हैं और डबल भी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सब्जियां तो कालू कौवे की सब्जियों से भी ज्यादा ताज़ा हो गई हैं। थोड़ी देर बाद मानू चिड़े की दुकान पर पक्षियों का रश लग जाता है और सभी पक्षी मानू चिड़े से सब्जियां खरीदने लगते हैं। शाम होते ही मानू चिड़ा बहुत सारे पैसे कमाकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह बेटा, कहीं तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई जो तुम इतने पैसे लेकर आए हो? जी मामा, आप ऐसा ही समझ लें कि मेरी लॉटरी ही लग गई है। अब मैं रोज इतने ही पैसे लेकर आया करूंगा। अब हम अमीर हो जाएंगे। इस तरह मानू चिड़ा रोज उस दवाई को अपनी सब्जियों पर डालता और उसकी सब्जियां डबल हो जाती। कुछ ही दिनों में मानू चिड़े के घर बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उसने कालू कौवे की दुकान के सामने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। मानू चिड़े की दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान तो ठेला लग रही थी। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया और टुनटुन कबूतर रहते थे। वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। चलो टूनी चिड़िया, हम जंगल से दाना तलाश कर लेते हैं। मौसम का क्या पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो जल्दी से कल के लिए दाना तलाश कर लेते हैं। इस तरह वो दोनों जंगल में दाना तलाश करना शुरू कर देते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें कालू कौवा रोक लेता है। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कालू कौवे, हम लोग कल के लिए भोजन तलाश कर रहे हैं। क्या पता कब बारिश शुरू हो जाए। तुम लोग ऐसे ही खुद को थकाते रहते हो। जरा मेरी तरफ देखो। जो चील पहाड़ों में रहती है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं पूरे जंगल में जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। क्या कहा तुमने? क्या वो चील वाकई तुम्हारी दोस्त है? अरे हाँ,
मैं तो अभी भी उसके पास से चाय पी कर आ रहा हूँ। जब से वो मेरी दोस्त बनी है, मैं तब से बहुत आज़ाद हो गया हूँ। क्या मैं भी उस चील को अपना दोस्त बना सकता हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। वो चील बहुत अच्छी है। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस चील से मिलवाता हूँ। कबूतर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों इसको नहीं जानते कि ये कौन है, तो आप इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कबूतर मियाँ, इस चिड़िया की बात बिल्कुल ना सुनना। अगर तुमने चील से दोस्ती कर ली तो तुम भी ऊंचे पक्षियों में शामिल हो जाओगे। उसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, और पहाड़ों पर तो बहुत मीठे मीठे फल मिलते हैं। तुम जब चाहे जाकर वो फल खा सकोगे। नहीं कबूतर भाई, इसकी बातों पर ध्यान ना दो, ये तो तुम्हें मरवाना चाहता है। टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और वो कालू कौवे के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा कबूतर को लेकर चील के पास पहुंच जाता है। चील दी, ये कबूतर मेरा दोस्त है, मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है। अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो फिर तो ये मेरा भी दोस्त हुआ। अरे मुबारक हो कबूतर मियाँ, अब तुम भी ऊंचे पक्षियों में शामिल हो गए हो। अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिल गए। कल मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर आऊंगा, तो आप उससे भी दोस्ती कर लेना। ठीक है कबूतर मियाँ, अब तुम हमारे दोस्त बन चुके हो। अब तो तुम्हारी हर बात मानना हमारा फर्ज बन चुका है। ये सुनते ही टुनटुन कबूतर वहां से चला जाता है। अरे कालू कव्वे, इतना मोटा ताजा कबूतर देखकर तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। चील दी, आपको सब्र का फल कल मिल जाएगा, क्योंकि कल आपको 2 कबूतर खाने को मिल जाएंगे, एक कबूतर और दूसरी उसकी पत्नी। हाँ कालू कव्वे, अगर तुम इसी तरह मेरे लिए शिकार ढूंढकर लाते रहे तो मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगी। रानी कबूतरी, तुम्हें पता है कि आज मैं कहाँ गया था? आज मैं कालू कौवे के साथ चील दी से मिलने गया था। मेरी उससे दोस्ती हो गई है। हाय, क्या कहा आपने? आप चील से मिलने क्यों गए थे? अगर वो आपको खा जाती तो फिर मैं कहाँ जाती? अरे पगली, वो चील मुझे क्यों खाती? मैं तो उसका दोस्त बन गया हूँ। अब मैं पूरे जंगल में कहीं भी जा सकता हूँ, और पहाड़ों पर तो बहुत मीठे मीठे फल भी लगते हैं। हम जब चाहे वहां जाकर फल खा सकते हैं। अरे वाह, इस तरह तो हम जंगल के ऊंचे पक्षियों में शामिल हो जाएंगे। कल सुबह मैं भी आपके साथ जाऊंगी और जाकर उस चील दी को अपना दोस्त बना लूंगी। अगले दिन टुनटुन कबूतर और उसकी पत्नी चील से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया रोक लेती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुमने हमें क्यों रोका? कबूतर मेरे दोस्त, वो चील तुम दोनों को मार देगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? उस कालू कौवे ने आपको धोखा दिया है। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्या बार बार मुझे एक ही बात समझाती रहती हो? कल मैं खुद जाकर उस चील से मिलकर आया हूँ। वो चील बहुत अच्छी है, हम तो ख्वामख्वाह उससे डरते हैं। चलो हमारे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर टुनटुन कबूतर और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं, और वो जैसे ही चील के पास पहुंचे तो चील उन दोनों को मारकर खा गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए।